Hello students, good afternoon. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you past perfect continuous tense. Let us see. Past perfect continuous tense. इंट्रोडक्शन। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें समय भी दिया रहता है। ठीक, अब अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है कि एक वचन क्या है, बहुवचन कोई भी करता हो, हमको सिर्फ हैड बीन लगाना है। ठीक, और दूसरा नियम क्या है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ाया था तो पूरा डिटेल में बताया हुआ है, वहां आप देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राधा सुबह से दौड़ रही थी, तो क्या हो जाएगा, राधा हैड राधा हैड बीन रनिंग। देखिए रन में अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वावल है, इसलिए आईएनजी जोड़ने से पहले अंतिम वाले अक्षर को दो बार लिख देते हैं। राधा हैड बीन रनिंग सुबह से, तो ये निश्चित समय हो गया, सिंस मॉर्निंग। राधा हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस है, तुम 4 साल से गांव में रह रहे थे। तुम, यू हैड बीन लिविंग, इन द विलेज। कब से, 4 साल से, ये अनिश्चित समय है। फॉर 4 years, यू हैड बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 4 years। अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर had been cricket। क्रिकेट कब से, 2 घंटे से, ये भी अनिश्चित समय है। फॉर 2 hours, योर ब्रदर हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन आई विल टीच यू नेगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। रूल, सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग रूल लिख लेते हैं। रूल, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो, तो नहीं के लिए, नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए सभी कर्ताओं के साथ हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। अब आप देखिए, ये नियम हो गया। नियम क्या है, यदि वाक्य में नहीं शब्द हो तो नहीं के लिए सभी कर्ताओं के साथ, मतलब एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन, सभी के साथ हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है कि राधा सुबह से नहीं दौड़ रही थी। अब नहीं शब्द लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, राधा हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। राधा सुबह से नहीं दौड़ रही थी,
अभी दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, तुम 4 साल से गांव में नहीं रह रहे थे। तुम 4 साल से गांव में नहीं रह रहे थे, तो फिर वही यहां भी करेंगे, हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, यू हैड नॉट बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 4 years। ठीक, अब तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं, तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, फिर यहां भी वही हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, योर ब्रदर हैड your brother had not been playing cricket for 2 hours। तो आपने देखा कि ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया पूरा। और नेगेटिव सेंटेंस से थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो सहायक क्रिया हैड है और बीन, इसी दोनों के बीच में हम लोगों को नात लगा देना है, बाकी पूरा सब वैसे रहेगा। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पहले हेडिंग लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका रूल देख लेते हैं। पहला, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर सभी कर्ताओं के साथ हैड को शुरू में लिख देते हैं। सभी कर्ताओं के साथ हैड को शुरू में लिख देते हैं, सभी कर्ताओं के साथ हैड को शुरू में लिख देते हैं। और बीन को, बीन को कर्ता के बाद लिखते हैं, अच्छा, कर्ता के बाद लिखते हैं। और यदि नहीं शब्द हो तो नहीं के बाद लिखते हैं, नहीं शब्द हो तो नॉट के बाद लिखते हैं, नहीं शब्द हो तो नॉट के बाद लिखते हैं। अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और बात करने के लिए भी देख लेते हैं। जैसे अभी पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का पहला, क्या राधा सुबह से दौड़ रही थी, तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सहायक क्रिया हैड को ही हम लोग शुरू में लगा देंगे, क्या हो जाएगा, हैड, और उसके बाद कर्ता राधा है, हैड राधा बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका सेंटेंस हो गया। तो जब हम इसको आंसर देंगे यस में, तो राधा नाम है तो राधा ही रहेगा, यस राधा हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर नो में लगाएंगे तो नो में कैसे आंसर देंगे, नो राधा हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग।
नो राधा हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका दोनों आंसर हो गया। अफर्मेटिव में यस में आंसर देंगे तो भी हो गया, और नो में आंसर देंगे तो भी हो गया। अच्छा, जो दूसरा वाला वाक्य है, चलो इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव बना के देखते हैं। क्या तुम 4 साल से गांव में नहीं रह रहे थे? ठीक, तो यहाँ हम लोग जैसे इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन है, तो क्या तुम 4 साल से गांव में नहीं रह रहे थे, तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में हैड लगा देंगे। हैड यू नॉट बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 4 years, क्या तुम 4 साल से गांव में नहीं रह रहे थे, तो जब हम लोग यस में आंसर देंगे तो ये निगेटिव आंसर होगा, याद रखिएगा। हो जाएगा यस, यू का क्या हो जाएगा, आई। यस आई हैड नॉट बीन लिविंग, यस आई हैड नॉट बीन लिविंग in the village for 4 years, yes I had not been living in the village for 4 years। अब नो में आंसर देंगे, नो में यस हो जाएगा। नो आई हैड बीन लिविंग in the village for 4 years। ये आपका हो गया नो में। एक बार बात करके देख लेते हैं, जैसे क्या राधा सुबह से दौड़ रही थी, हैड राधा बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, यस राधा हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, नो राधा हैड नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अगर आप स्टूडेंट्स इस पर बनाना चाहे तो ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। हैड राधा बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, यस राधा हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, नो राधा हैड नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब सब्जेक्ट भी बदल सकते हैं। हैड दे बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, यस दे हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, नो दे हैड नॉट बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। अब दूसरा देख लेते हैं, क्या तुम 4 साल से गांव में नहीं रह रहे थे? हैड यू नॉट बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 4 years, यस आई हैड नॉट बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 4 years, नो आई हैड बीन लिविंग इन द विलेज फॉर 4 years। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर जब इंट्रोगेटिव निगेटिव का क्वेश्चन होगा, तो जब हम यस में आंसर देंगे तो वो निगेटिव सेंटेंस बनेगा, और जब नो में आंसर देंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको दूसरा वाला नियम पढ़ाते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रूल 2, इंट्रोगेटिव का रूल 2 देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल 2, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए। हेडिंग क्या हो तो पता ही है, रूल 2 लिख लेते हैं। रूल 2, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन सा, कौन सी, कौन से शब्द आए हो तो शब्द आए हो तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा वाला जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है, तुम सुबह से क्या कर रहे थे। अब जैसे पहला सेंटेंस आपसे किसी ने पूछा कि तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो आप ट्रांसलेट कीजिए, व्हाट हैड यू बी डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे, तो आप आंसर दे देंगे कि आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आपका एक क्वेश्चन और एक आंसर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं,
जैसे तुम कब से पढ़ रहे थे, तुम कब से पढ़ रहे थे। ठीक, कब से पढ़ रहे थे, तो कब से दोनों को साथ में क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो हो जाएगा सिंस व्हेन। सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग, सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग, तुम कब से पढ़ रहे थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तुम सुबह से, तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे, तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे। ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे। अब कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, वेयर हैड यू बीन, वेयर हैड यू बीन रीडिंग, वेयर हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वेयर हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, वेयर हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, माने तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे। तो आपको जगह बताना है, आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग in the coaching, in the coaching since morning, I had been reading in the coaching since morning। ठीक, I had been reading in the coaching since morning। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि तुम कौन से कोचिंग में, तुम सुबह से, तुम सुबह से कौन सी कोचिंग में, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे थे, तुम सुबह से कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे थे। अभी आपका क्वेश्चन हो गया तुम सुबह से कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो कौन सी कोचिंग में पूरा मिला के क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे। ठीक है, इन विच कोचिंग, इन विच कोचिंग, इन विच कोचिंग हैड, इन विच कोचिंग हैड यू बीन, हैड यू बीन रीडिंग, in which coaching had you been reading since morning, in which coaching had you been reading since morning। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर दे देंगे कि I had been reading, I had been reading in the national coaching, in the national coaching, I had been reading in the national coaching सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये आपका ये आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं, जैसे कि तुम सुबह से कैसे पढ़ रहे थे, तुम सुबह से कैसे पढ़ रहे थे, तुम सुबह से कैसे पढ़ रहे थे। ठीक, अब कैसे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हाउ हैड यू been, how had you been reading, how had you been reading since morning, how had you been reading since morning। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया, हाउ हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब आंसर क्या लिखेंगे कि आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग with the help of my friend since morning, I had been reading with the help of my friend since morning, I had been reading with the help of my friend since morning, या I had been reading since morning with the help of my friend। ठीक है, एक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, जैसे तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे थे, तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे थे, क्यों पढ़ रहे थे। अब यहाँ आपका क्वेश्चन हो गया क्यों, तो क्या बनाएंगे, वाई हैड यू बीन
वाई हैड यू बीन रीडिंग, वाई हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब ये देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, वाई हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से क्यों पढ़ रहे थे? तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग because my exam was near, क्योंकि मेरी परीक्षा निकट थी। ठीक, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे नंबर 7, सुबह से कौन पढ़ रहा था? सुबह से कौन पढ़ रहा था? सुबह से कौन पढ़ रहा था? अब जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि सुबह से कौन पढ़ रहा था, तो क्या वो लिखेंगे, हु हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हु हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से कौन पढ़ रहा था? तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं सुबह से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। एक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, जैसे तुम सुबह से किसके साथ पढ़ रहे थे? जैसे अब ये क्वेश्चन हो गया, तुम सुबह से किसके साथ पढ़ रहे थे? किसके साथ की अंग्रेजी क्या होगी, विथ whom had you been reading since morning। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, आई हैड बीन रीडिंग with my friend, since morning, या आप लिख सकते हैं I had been reading since morning with my friend, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। एक बार स्टूडेंट्स इसको हम लोग चर्चा करके देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। तुम सुबह से क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? तो आंसर क्या हो गया कि आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम कब से पढ़ रहे थे, सिंस व्हेन हैड यू बीन रीडिंग? तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कहाँ पढ़ रहे थे, वेयर हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? तो आई हैड बीन रीडिंग इन कोचिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कौन सी कोचिंग में पढ़ रहे थे, इन विच कोचिंग हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? आई हैड बीन रीडिंग इन द नेशनल कोचिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से कैसे पढ़ रहे थे, हाउ हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? तो आंसर हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग, या आई हैव बीन रीडिंग विद बुक सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से क्यों पढ़ रहे थे, व्हाई हैड यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? तो आंसर हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग बिकॉज माय एग्जाम वाज नियर। अच्छा, सुबह से कौन पढ़ रहा था, हु हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? तो आई हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी बात को नेगेटिव में भी बना सकते थे, सुबह से कौन नहीं पढ़ रहा था, हु हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग? तो दिनेश हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से किसके साथ पढ़ रहे थे, विथ whom had you been reading since morning? तो आंसर हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग विथ माय फ्रेंड्स सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड फॉर द डे इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।